ये जो रुझानों में अभी आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है 196 मतलब 2/3 हाफ वे मार्क, मतलब सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर तो पहले ही क्रॉस कर लिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और 196 ये पहुंच गए हैं गौरव 2/3। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली ही विजय, इतनी बड़ी विजय। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन, ये फिगर वहां भी देख लिया होगा लोगों ने, और आप मेरे ख्याल से इस समय भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। 196। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का। दादा, एक बात बताएं कि किस तरीके से आज इतना जो 196 के आसपास है, अभी आप लोग इतना उम्मीद किया था? हाँ, इतना उम्मीद तो हम लोग किए थे, क्योंकि देखिए एक तो चीज़ है कि वेस्ट बंगाल के लोग कभी वोट ठीक से दे नहीं पाते थे। एक बार वो बंगाली में एक बात होता है गौनो वोट, राइट? तो उसी तरीका का वोट हुआ। घर का सब लोग बाहर निकल के अपना वोट डाले, और नतीजा तो आपके सामने है। आप लोगों ने सोचा था कि इस तरह का जीत भी होगा? आप लोगों को 101% सोचे थे। किसका क्रेडिट है, क्या वजह थी जो इतना बड़ा? प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी का है। कई सारे लोग और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दादा, कितना बड़ा जीत है और किसको क्रेडिट देना चाहेंगे जीत का? क्रेडिट तो एक ही मिलेगा, बस बंगाल के पब्लिक को मिलेगा। जैसे बाहर आके सबने वोट दिए हैं, अपना जो राइट्स है उसका इस्तेमाल किया है, इसीलिए अगर किसी का ये क्रेडिट जाता है वो तो वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन है, जो वोट देने वाले हैं, उसी को जाता है बस। मैम, आप लोगों ने सोचा था महिलाएं भी इतनी निकल के वोट करेंगी ऐसे? जरूर सोचे थे, क्योंकि मैडम जी बोली थी 8 बजे के बाद निकलना नहीं है। क्यों निकलेंगे? हम लोग तो निकलेंगे, उनको घर घुसा दिया है ना? हम लोग निकलेंगे, ठाट से निकलेंगे। हम लोग क्यों नहीं निकलेंगे? अब वो घर बैठे, इसलिए हम महिलाएं उनको घर बैठा दिया है। दादा, कितना बड़ा जीत है और किस तरीके से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी जीती है लगता है? ये बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता डर के माहौल में जी रहा था। तो इस डर से निकलने के लिए ये जीत हम लोग को जरूरी था, क्योंकि विरोधी पार्टी सबको डरा के रखा था। तो लड़कियों का साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। वोट भी भारतीय जनता पार्टी को गए हैं क्या? शुभेंदु अधिकारी ये बात कह रहे थे। दादा, एक बात बताइए कि क्या सभी वर्गों के लोगों ने आप लोगों को वोट किया है? क्या मुसलमान वोट भी पड़ा है? शुभेंदु अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि कई सारे मुसलमानों ने भी वोट किया है। मुसलमान ने भी वोट किया है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उन्होंने हमारा देश की हित में, बांग्ला की हित में उन्होंने वोट करा है। और जो हिंदू जागरण हुआ है, जो 15 साल, उसके पहले 34 साल में जो कुशासन चल रहा था, जो सुशासन की कोई नमो निशान नहीं था, उसको बदलने के लिए बंगाल की जनता आज जाग उठा है, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए। और ये जागरण होना चाहिए था, होना है। ये जीत बंगाल के लिए जीत है। कुमार, इनसे एक सवाल आप ये पूछ सकते हैं क्या कि आप, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो बहुत बहुमत के साथ आती दिख रही है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ रही है, तो इनके हिसाब से सबसे पहला काम क्या करना चाहिए बीजेपी सरकार को अब वो आते ही? बंगाल भी बाकी देश के साथ जुड़ना चाहता है। दादा, एक बात बताइए, सरकार तो अब बनना तय हो गया है, तो पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए सरकार को? सबसे पहले काम यही है कि जो मोदी जी ने ऑलरेडी घोषणा कर चुका है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने बोल दिया, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री जी ने भी बोल दिया, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा जो सरकार बनेगा, जो सरकार में आएगा, जो आदमी जो मंत्री पद संभालेगा, जो मुख्यमंत्री होगा, उसके पास पूरा कार्य है कि क्या करना है। पहले जो जरूर हम लोग ये चाहते हैं, पहले सुरक्षा में ध्यान देना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा आज के दिन में चर्चित विषय है हमारा इस बंगाल के लिए, तो वही होना चाहिए। लगता है घुसपैठियों पे भी काम होगा? घुसपैठियों में भी तो काम होगा। ममता बनर्जी अब भी कह रही है नतीजे पलटेंगे। यहाँ पे बेमतलब आदमी उधर से यहीं पे आ रहे थे, यहीं पे बस जा रहे थे, और हमारा यहीं की नौकरी की जो इच्छा था। ममता बनर्जी अभी कह रही है कि नतीजे पलट सकते हैं। गलत बोल रहा है। ये तो एक्चुअली मैम, ममता बनर्जी अभी कह रही है कि नतीजे पलट सकते हैं। नहीं पलटेंगे। अभी कोई चांस लगता है आप लोगों को? आ चुका है, जनता का फरमान आ चुका है, नतीजा कुछ पलटना नहीं है। यहाँ पे कमल का फूल खिल रहा है। ये बहुत बड़ा इंतजार है हमारा देश के। कुमार कुंदन, ये जो महिला आपके साथ थी, इनसे पूछ सकते हैं आप, महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया है, कुल 93% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और उसमें
महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा है, क्या महिलाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? और वो ये इंडिया बहुत ज्यादा मजबूती होंगे क्योंकि वो बॉर्डर सील होंगे, घुसपैठिया बंद। मैम, महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, तो आपको क्या लगता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने जो ज्यादा वोट किया है उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? बिल्कुल, पूरा श्रेय जाता है दोनों को, एक जन को नहीं। दोनों की वजह से ही पूरी जनता की तरफ से ही हुई है। और क्या लगता है कि महिलाओं ने अपनी अस्मिता को ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया पैसे को लेकर, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं। ठीक है कुमार, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया है और महिलाओं का गुस्सा, जो ममता बनर्जी का वो बयान था कि रात 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, वो भी दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में जाते हुए। लेकिन गुवाहाटी में क्या गया है हिमंता बिस्वा शर्मा के पक्ष में, ये जानते हैं। रुपेश हमारे साथ है गुवाहाटी में। रुपेश, देखिए, पहली बार जब जीते तो सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया, दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाते हैं, लेकिन तीसरी बार जो चुनाव इस बार जीता गया है वो तो हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर जीता गया है। उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स, उनकी भाषण शैली, जिस तरह से वो फिर पवन खेड़ा के साथ उनका विवाद हुआ और जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो अग्रेसिवनेस, कहा गया कि ये क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीछे हम जबरदस्त जश्न देख रहे हैं आपके पीछे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा इस बार असम में इतनी बड़ी जीत का बीजेपी के लिए? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा और ये जो जीत है, ये जो बड़ी जीत है, सेंचुरी के साथ ये हैट्रिक, और इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का चेहरा, 5 साल का उनका कार्यकाल, और जो एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का उनका जो नारा, और जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो स्कीम चलाई, और तीसरी सबसे बड़ी वजह गौरव वो ये है कि कांग्रेस की कमजोरी धरातल पर, कांग्रेस असम में आप तस्वीरें भी देखिए कि धरातल पर जितनी कमजोर कांग्रेस यहाँ पे दिखी, वो एक जीत की अगली कड़ी बीजेपी के लिए उसने भी रास्ता सुगम किया। कहीं ना कहीं बीजेपी की ये जो बड़ी जीत है उसमें कांग्रेस की भी भूमिका है, कांग्रेस का भी रोल इसमें है। हिमंता बिस्वा शर्मा अब पिछली बार देखिए 75 से सीधे सेंचुरी लगाते हुए, और सुबह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम अकेले अपने दम पर असम में सरकार बनाने की काबिलियत हमारी होगी, इतनी हमारी सीटें आएंगी। काउंटिंग शुरू होने के पहले से ये दावा किया जा रहा है कि 64 क्या उससे ज़्यादा यहाँ पर हमारी सीटें आएंगी। 3 दलों के गठबंधन में अकेले बीजेपी उस स्थिति में होगी। और ये जश्न देखिए, नॉन स्टॉप जश्न पिछले 2 घंटे से, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, वो इस वक्त देखिए गदाधारी पुरुष भी आपको यहाँ पर एक दिख रहे होंगे, गदा लेकर के जिस तरह से यहाँ पर जश्न मन रहा है। पिछले 2 घंटे से पूरा परिसर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वो पूरी तरह से भगवा गुलाल से नीचे की धरती फट गई है। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो बलून्स हैं वो भी, ये गुब्बारे भी भगवा कलर के, यानी, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक तरफ दूसरे खेमे में अपने विधायकों को समेट कर, सहेज कर रखने की कवायद चल रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक पहुंचे और वो उनके विधायकों को कहीं से कोई खरीद फरोख्त न हो, इसकी जुगत में लगे हुए थे कल से डीके शिव कुमार। लेकिन उसकी नौबत शायद अब न आए, क्योंकि प्रचंड बहुमत इसको कहते हैं, 100 के पास आंकड़ा, 126 सीटों में 100 के पास पहुंचता हुआ भी दिख रहा है। बंगाल की खुशी, कहीं ना कहीं बंगाल की खुशी भी असम में देखी जा सकती है। इस असम की खुशी बंगाल की जीत के साथ और दोगुनी हो जाती है। और वो जश्न जो नॉन स्टॉप पिछले 2 घंटे से ना तो कोई थक रहा है ना हट रहा है, सबके चेहरे पर, सर पर भगवा गुलाल है। और ये गुलाल अपने आप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो खुशी है वो इस जश्न की शक्ल में इस वक्त असम में भी भगवा दिखाई दे रहा है। अगर आप असम देखें या पश्चिम बंगाल देखें, और यहाँ उसी रंग से, उसी गुलाल से एक तरीके से होली भी खेली जा रही है।